उदाहरण 9, एग्जाम्पल 9, अध्याय 7, कक्षा 9B की गणित का अध्याय 7 का उदाहरण 9, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 ये बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज क्या है? ए बी सी है, ए बी सी है। इसकी भुजा बी सी पर, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, ये वाली भुजा पर, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, ठीक। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है, डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी बराबर ए सी, ए डी और ए सी बराबर है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि जितनी बड़ी ए डी है, ए डी की लंबाई उतनी बड़ी ए सी है, उतनी लंबी ए सी है। ए डी की लंबाई और ए सी की लंबाई, ए डी और ए सी, ए डी ए सी, ए डी ए सी, ए सी ए डी, ए सी ए डी, ए डी और ए सी दोनों क्या है? बराबर है। कैसी है? बराबर है। तो ये सिद्ध करो, ये सिद्ध करके लाओ, है ना। इस प्रूफ डेट, है ना। क्या सिद्ध करके लाओ? कि ए बी जो है ए डी से बड़ा है। ए बी इज ग्रेटर देन, जो बड़ा होता है वो छोटे वाले को मारता है, तीर मारता है ना। ए बी इज ग्रेटर देन, ए बी बड़ा है किससे? ए डी से। ए बी बड़ा है किससे? ए डी से। ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करके लेके आना है। अब सवाल समझ में आ गया आप लोग को? अब अपन हल करेंगे। देखो अभी करेंगे हल। त्रिभुज डी ए सी में, किसमें? त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में ए डी और ए सी बराबर है। ए डी और ए सी बराबर, सवाल में दिया है। ए डी और ए सी क्या है? बराबर है। सवाल में दिया है ए डी और ए सी क्या है? बराबर है बराबर। ए डी और ए सी बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उन भुजाओं के सामने के कोण, उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने कोण ये वाला और इस भुजा के सामने कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे? कोण ए डी सी पढ़ेंगे, कोण ए डी सी पढ़ेंगे। और इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे? कोण ए सी डी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण ए सी डी। और दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब एक चीज और, अब कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ये त्रिभुज के अंदर के तीन कोण तो जे है और जे है, लेकिन ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, बाहर का कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। क्या है? क्या है बहिष्कोण। अंदर के त्रिभुज के लिए, अंदर के छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण तो बहिष्कोण है बहिष्कोण है। इसीलिए जो बहिष्कोण होता है ना, त्रिभुज का बहिष्कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, एक कोण से बड़ा ही होगा।
इन दोनों को योग के बराबर ये आ रहा है, तो खाली सिंगल से बड़ा ही होगा, इससे बड़ा ही होगा ये, और इससे भी बड़ा होगा ये वाला कोण, है ना। क्लियर। मतलब ये वाला कोण ADC, ये वाला कोण ADC, है ना। बड़ा वाला कोण ADC, अंदर के छोटे वाले कोण ये वाला ABD, अंदर के छोटे वाले कोण ABD से क्या होगा, बड़ा होगा। होगा बड़ा भाई, इस कोण बड़ा ही होगा, है ना। अब ADC इसके बराबर है, किसके बराबर है, ACD के बराबर है। जो ADC वो ACD के बराबर है, तो ADC के स्थान पर मैंने ACD रख दिया, ADC के स्थान पर मैंने ACD रख दिया, ACD क्या रख दिया, ACD रख दिया। अब इसको हम ACD को हम, इस कोण को हम ACB भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोण है। तो ACD को हमने क्या बोल दिए, ACB बोल दिए। क्या बोल दिए, ACB बोल दिए, है ना। और ये बड़ा है ABD को हम ABC भी बोल सकते हैं वाले कोण को। तो ABD को हमने क्या लिख दिए, ABC लिख दिए। क्या लिख दिए, ABC लिख दिए ABC, है ना। मतलब कि ACB ये वाला कोण, ABC ये वाले कोण से बड़ा है बड़ा। ये वाला कोण इस कोण से बड़ा है, ये वाला कोण इस कोण से क्या है, बड़ा। ये वाला कोण बड़ा है, ये वाला कोण छोटा है। मतलब ये वाला कोण इस कोण से क्या है, बड़ा। मतलब इस कोण के सामने की भुजा इस कोण के सामने की भुजा से बड़ी होगी। इस कोण के सामने की भुजा AB, इस कोण के सामने की भुजा AB, और इस कोण के सामने की भुजा AC, इस कोण के सामने की भुजा AC से क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर। ये कोण के सामने की भुजा ये वाली है, कोण C के सामने भुजा AB है, यहाँ पे लिख दिया हमने AB। और कोण B की सम्मुख भुजा AC है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिए, AC। और AB जो है वो AC से क्या है, बड़ी है ना, बड़ी है बड़ी। AB का हो गया AB, और AC और AD बराबर है, चाहे AC लिखो या AD लिखो, बात एक ही है ना। तो AC के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, AD, और यही सिद्ध करना था कि AB AD से बड़ा है, AB AD से क्या है, बड़ा है, क्योंकि AD और AC बराबर है। AD और AC क्या है, बराबर है। ये आपका क्या हो गया,